दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं शौर्य सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस बुक के बारे में रिव्यू करेंगे। उसका समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस किताब का नाम है स्टार्ट विथ वाई। ये किताब बिजनेस की दुनिया में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। आई थिंक बिजनेस वर्ल्ड के सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, और जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस से संबंधित किताब के ऊपर हम लोग अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे। और उसका लर्निंग जो मैं इस किताब को पढ़ते समय नोट्स किया है अपने डायरी में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पर नीचे देख रहा हूँ, तो इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप फोकस के साथ वीडियो को देखिए और अपने साथ एक डायरी और पेन लेकर बैठिए, ताकि हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर पाए। और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए, कुछ गुड न्यूज है, गिफ्ट्स हैं आप सभी के लिए। तो लास्ट तक बने रहिए। नेतृत्व करने वाले प्रेरित करते हैं, इसका फर्स्ट लेसन है मेरा। आपके पास सारे संसाधन हैं, इससे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे। सैमुअल पियरुपोर्ट के पास सभी संसाधन थे एक हवाई जहाज बनाने के लिए। उनके पास ज्ञान था, मजबूत और शिक्षित टीम थी, पैसा था, सरकार की सपोर्ट थी, अनुभव था, लेकिन वे नहीं बना पाए। वहीं राइट ब्रदर के पास ये सब नहीं था। ना ही उनके पास ज्यादा पैसा था, ना ही ज्ञान था, ना ही उनके पास मजबूत टीम थी, और ना ही सरकार का कोई सपोर्ट था। फिर भी आप सभी लोग जानते हैं राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। क्यों? क्योंकि उनका कारण यानी कि उनका वाई क्लियर था, इस दुनिया को बेहतर बनाना। जबकि सैमुअल पियरपोर्ट के का यही रीजन था, वो इसलिए हवाई जहाज बनाना चाहते थे क्योंकि वो ज्यादा नाम और फेम कमा सके। इसलिए वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें स्टोरी दिया गया है राइट ब्रदर का, क्यों वो लोग एरोप्लेन को बना पाए और दूसरे लोग नहीं बना पाए। सिर्फ पैसे के लिए कार्य ना करो, अपना मजबूत वाई क्लियर करो और उसके लिए काम करो। मतलब केवल पैसे के लिए आप काम मत कीजिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन अपने आप से कीजिए। मैं ये काम को क्यों कर रहा हूं। नेक्स्ट लर्निंग है, लोगों को और संस्था को कभी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्लियर वाई की आवश्यकता होती है कि वो इस काम को क्यों करें। आपको बोला जाएगा कि कोई भी काम करो, तो आप पूछेंगे क्यों करूं, मैं ये काम को क्यों करूं। लेकिन जब आपको बता दिया जाएगा कि इस काम को करने से आपको फायदा क्या है, आपको क्या मिल सकता है, क्या प्राप्त हो सकता है, तो आप अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि इस किताब को आपको पढ़िए, इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं क्यों पढ़ूं इस किताब को। लेकिन मैं ये बता दूंगा आपको कि इस किताब को पढ़ने से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि इस किताब में मैंने 20 से भी ज्यादा लाइफ चेंजिंग रियल स्किल के बारे में बात किया है, और रियल लाइफ में आप स्किल की वजह से ही अमीर बनेंगे। तो जब आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ग्रेट लीडर इंस्पायर पीपल एंड टीम टू एक्ट, यानी कि महान लीडर जो होते हैं वो अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं। एड वैल्यू इन आवर कस्टमर लाइफ, यानी कि अपने कस्टमर की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कीजिए, तभी आपके कस्टमर आपको पे करेंगे। कुछ लीडर गोल्डन सर्कल का उपयोग करके अपने लोगों को, अपने टीम को मोटिवेट करते हैं। तो गोल्डन सर्कल क्या है, तो इस किताब में एक गोल्डन सर्कल के बारे में बात किया गया है। आपको दिख रहा होगा सर्कल स्क्रीन पर। वाई, हाउ और व्हाट, यानी कि क्यों, कैसे और क्या। जब आप यह जानते हैं कि क्या करना है, तो कैसे और क्या अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तो अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर कीजिए कि आप किसी भी काम को क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं। लोग यह नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, लोग इसलिए खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। और इसका लर्निंग है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए हमने जो किया उसे क्यों किया था, और हम अपने उद्देश्य के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। हमें अपने आप से बार बार यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हम क्यों यह काम कर रहे हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, इसके करने के फायदे क्या हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा। मनुष्य में अपनापन महसूस करने की इच्छा प्रबल होती है। क्लैरिटी ऑफ वाई, प्रेरणा की शुरुआत। प्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन की शुरुआत
क्योंकि स्पष्टता से होती है। वाई क्लैरिटी, हाउ डिसिप्लिन एंड व्हाट कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो आपके कर्मचारी आपके कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, फोकस के साथ सुनिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब से पढ़ रहा हूं। अगर आप अपने कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, तो आपके कर्मचारी आपके कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। इस प्रकार आपकी कंपनी असफल हो जाएगी। इसलिए आपको ज्यादा फोकस करना है अपने उन लोगों पर जो आपकी कंपनी को चला रहे हैं। अगर आप उनको खुश कर दिए तो वो आपके कस्टमर को खुश कर देंगे, और जब आपके कस्टमर खुश हो जाएंगे तो आपका कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। जितना सबको पसंद है आपके कर्मचारी और कस्टमर को भी, यानी कि सभी लोग अपने जीवन में जीतना चाहते हैं। जीत तो आपके सभी कर्मचारी को, जीत और हार तो हार आपके कल्चर। जब आप जीतते हैं तो आपके सभी कर्मचारी जीतते हैं, और जब आपके सभी कर्मचारी जीतते हैं तो आपके कंपनी की भी जीत होती है। इसलिए सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए अपने समूह पर, यानी कि अपने टीम के ऊपर। महान संगठन इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वह वहां के कर्मचारी सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई भी दुनिया के महान संगठन ले, रतन टाटा का एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ज्यादा फिट बैठता है। सर रतन टाटा की कंपनी को छोड़ने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ज्वाइन किया है और छोड़ दिया है, क्योंकि उनका व्यवहार अपने कस्टमर के साथ वैसा नहीं था। अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दें। जब आप अपने टीम के अंदर, अपने कंपनी के अंदर किसी भी कर्मचारी जो अच्छा कार्य करता है उसके लिए पुरस्कार देते हैं तो आपका कर्मचारी और अच्छी तरीके से उस काम को करने में लग जाता है। तुम बस अपना वाई क्लियर करो, इसे कैसे करना है आपके टीम के लोग कर देंगे। तुम भी बस यह क्लियर करो कि तुम इस काम को क्यों करना चाहते हो। अपना क्यों खोजें, यानी कि आप किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्या पैसा के लिए, या सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, सोसाइटी में वैल्यू एडिशन करने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ इनोवेशन, कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए आप क्यों करना चाहते हैं? अगर आप पैसा के लिए किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के अंदर आप महान कभी नहीं बनेंगे। लोगों को प्रेरित करें ताकि वो दुनिया बदल सके। अपना प्रत्येक कार्य क्यों से शुरू करें, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कीजिए। और लास्ट लेसन इस किताब का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसके बाद ये किताब खत्म हो जाएगा। कुछ भी शुरू करने से पहले ये 5 सवाल खुद से पूछें। मैं यह कार्य क्यों करना चाहता हूं, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, इस काम में पैसा ना मिले क्या फिर भी इसको मैं करूंगा? अगर इस काम के लिए आपको पैसा भी ना मिले तो क्या आप इस काम को करेंगे? और नंबर 3 क्वेश्चन, मैं इस काम से किसको जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ, मैं इस काम से किसकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ। और नंबर 4 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए, वो है यह काम दुनिया में कौन सी समस्या सुलझाएगी। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी जिसकी भी फील्ड के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, वह यह दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और नंबर लास्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से हर रोज करना चाहिए, जब लोग मेरे काम के बारे में बात करें तो इसे किस रूप में याद रखेंगे, किस रूप में दुनिया मेरे काम को जानेगी, मेरी कंपनी को जानेगी, मेरे प्रोडक्ट को जानेगी। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अपने आप से करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट विथ वाई का जो मैंने नोट्स तैयार किया था पढ़ने के बाद अपने डायरी के अंदर, वो यहीं पर खत्म होता है। डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट मैसेज, गुड न्यूज आपके लिए यही था कि मेरी किताब का ई बुक आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैसेज कीजिए, मैं इस किताब का ई बुक आपको भेज दूंगा। इस किताब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। यूजर माइंडसेट, क्रिएटर माइंडसेट क्या है, किस प्रकार से यूजर माइंडसेट केवल किसी प्रोडक्ट को यूज करता है, जबकि क्रिएटर माइंडसेट कुछ क्रिएट करता है, कुछ बनाता है, जिसकी वजह से वो अमीर बनता जाता है। उसके बाद है यहाँ पर भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं, ड्रीम के बारे में, माइंड के बारे में, बहुत कुछ है दोस्तों। इसके ऊपर इंसान को 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है, और कौन कौन सी चीजें हैं। अमीर व्यक्ति की अमीर आदतें होती है, अमीर सोच होती है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने ट्रायंगल के रूप में बहुत कुछ समझाया है, गोल सेटिंग, माइंड सेट,
क्रिया प्रतिक्रिया कलम फल, मतलब इस किताब के अंदर आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे स्किल्स के बारे में इस किताब में बताया गया है। तो इस किताब का ई बुक के लिए आप मैसेज कर सकते हैं।